हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 के लिए जो बच्चे 2025 यानी 2025 के सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए कौन कौन सा टॉपिक पूरे अकाउंटेंसी में इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनोगे टॉपिक्स को, और इन टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें से आप पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आप जरूर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में आता हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीन मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स के जितने भी क्वेश्चंस है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनाइए। थर्ड चैप्टर में आता हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के जितने भी सम्स है उसको ठीक से करके जाओ। नंबर 2, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बढ़िया से करके जाओ। रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्रीज इनफैक्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बढ़िया से करके जाओ। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये चार चीजों पे फोकस करो। इसके बाद आता हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ठीक से, आई मीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ठीक से देख के जाओ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें कैसे बनता है इस पे फोकस करो। और अगर हो सके तो उसका जो लोन, जब हम रिटायरिंग पार्टनर के क्लेम को सेटल करते हैं थ्रू अ लोन, तो उसका जर्नल एंट्री आप देख करके जाओ। इसके बाद आ जाओ आप डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वो कैसे निकालते हैं। तीन मेथड्स है, एक है प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेसिस, और तीसरे नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस टॉपिक पे आप फोकस करके जाओ। इसके बाद आता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कुछ नहीं करना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज आप इसका बढ़िया से देख करके जाओ तो आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा। और जो खास करके जर्नल एंट्रीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जितने भी जर्नल एंट्रीज है उस पर फोकस करके जाओ, क्योंकि बोर्ड आपको घुमा सकता है उन्हीं एंट्रीज में, बाकी चैप्टर में बहुत ज्यादा दम है नहीं। इसके बाद मैं आता हूं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में आप प्रोराटा अलॉटमेंट का टॉपिक ठीक से कर लो तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स में आप टॉपिक्स देख लो, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी एंड जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें 6 केसेस है। इन 6 केसेस को आप बहुत अच्छे से करके जाओ। इसके बाद मैं आता हूं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस पे कुछ भी बोर्ड्स में पूछ सकता है, लेकिन जो फिर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, मैं वो रेशियोज आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप डेप्ट इक्विटी रेशियो देख के जाओ। सेकेंडली आप करंट रेशियो देख के जाओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख के जाओ, क्विक रेशियो देख के जाओ, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देख लो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का देख लो। तो मैंने आपको बड़ा शॉर्ट में बता दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज है, ये आप जरूर देख के जाओ। इसके बाद मैं आता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लेजर अकाउंट पे, कि वो लेजर कैसे बनता है, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड कैसे हम लोग करते हैं, एंड फाइनली इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इसका ट्रीटमेंट कहां कहां होता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। एक बैलेंस शीट का चैप्टर है, उसमें तो बहुत इजी है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट, उसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आप देख के जाओ। उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा टर्म आपसे पूछ सकता है जिसका हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ आता है, कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है, फिर आप देख के जाओ आपका अनक्लेम डिविडेंड कहाँ पे आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, गुडविल कहाँ आता है, लूज टूल्स कहाँ आता है, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे हम दिखाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वो आपसे पूछ सकता है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी।